जब आप हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव के बारे में जानते हैं तो आपने उन्हें अक्सर ध्यान की अवस्था में देखा होगा। पुराणों के अनुसार वो युगों युगों तक ध्यान की मुद्रा में रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वो अपने ध्यान के दौरान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का ध्यान करते हैं। ऐसे ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में तो किसी न किसी देव देवी का ध्यान करने की कई कहानियां प्रचलित हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जब गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे साधना शुरू की थी और सालों तक तप करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तब उन्होंने वाकई में किसका ध्यान किया था? अक्सर हम उनके ध्यान और ज्ञान प्राप्ति के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे किसकी साधना करते हुए ज्ञान को प्राप्त किया था? अपने इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे। बुद्ध के कौन थे आराध्य जिन्होंने उन्हें परम ज्ञान प्राप्त करने में सहायता की थी? नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। बुद्ध 29 साल की उम्र में कपिलवस्तु का महल छोड़कर केवल ये जानने के लिए कि मनुष्य के दुखों का क्या कारण है, मनुष्य को दुख क्यों होता है, काफी समय तक कई संतों और महात्माओं से मिलकर ये जानने की कोशिश में वो दर दर भटके थे, लेकिन कहीं भी उन्हें वो सफलता नहीं मिली, जिसके लिए उनका मन विचलित था। जिसके बाद बुद्ध विहार के बोध गया पहुंचे और वहां पीपल के एक पेड़ के नीचे तप करने लगे। बुद्ध ने अपनी यात्राओं के दौरान ये समझ लिया था कि अगर उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जानना है तो उसकी तलाश उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे 531 ईसा पूर्व में बौद्ध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के लिए करीब 6 सालों तक कठोर तप किया था और छठे साल की पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया, यानी कि ज्ञान का वृक्ष। अब सवाल ये उठता है कि बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे जो 6 साल की कड़ी तपस्या की थी, इस दौरान वो किसका ध्यान किया करते थे? तो आपको बता दें कि असल में गौतम बुद्ध ने अपने तप के दौरान किसी देव या देवी की साधना नहीं की थी और ना ही किसी आदर्श ताकत का ध्यान किया था। दरअसल बुद्ध ने विपश्यना ध्यान किया था, जिसका अर्थ है जिसमें उन्होंने आत्मनिरीक्षण करके शरीर और मन की सभी संवेदनाओं का अवलोकन किया था, जिससे वो दुखों के मूल कारणों और उसे समाप्त करने के कारणों का पता लगाया था। अपने ध्यान के दौरान बुद्ध ने अपनी सांसों और शारीरिक संवेदनाओं को जाना, उसे देखा और उसकी शुद्धि की थी। उन्होंने अपने तप के दौरान ये जाना कि जीवन का मूल सिद्धांत सत्य और अहिंसा ही है, मुक्ति का मार्ग यही है। उन्होंने अपने विकारों से मुक्ति पाई। भगवान बुद्ध विपश्यना ध्यान के जरिए ही ज्ञान की प्राप्ति की थी। विपश्यना ध्यान गौतम बुद्ध के समय से ही नहीं बल्कि उनके पहले से ही भारत में मौजूद है। इस विधि के जरिए ध्यान करने वाले सभी चीजों को उनके असली पहचान के साथ देख और समझ सकते हैं। विपश्यना ध्यान के जरिए मन के सभी विकारों से मुक्ति पाकर आत्मनिरीक्षण करके मन और शरीर को शुद्ध किया जाता है। ये व्यक्ति में भावनात्मक रूप से स्थिरता लाता है। मनुष्य के पूरे शरीर को खुद स्कैन करने जैसा ही है, जो अपने आप को जान सकता है। इस साधना के जरिए व्यक्ति बिना मानसिक और शारीरिक परिवर्तन से विचलित हुए सुख और दुख दोनों के प्रति समान भाव महसूस करने लगता है। ये प्रेरणा देती है कि वर्तमान में जो है वही एक सत्य है, भविष्य की चिंता से कोई बदलाव नहीं होने वाला है और भूतकाल पर शोक करने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि भगवान बुद्ध ने ईश्वर का ध्यान नहीं किया बल्कि स्वयं आत्म अवलोकन करके जीवन के उस रहस्य को जाना, जिसमें उन्होंने ये पाया कि जीवन के सभी दुखों का कारण हमारा अपने इस नश्वर शरीर से मोह है। केवल मोह के कारण ही हम गलत कार्य करते हैं, हिंसा करते हैं, असत्य कहते हैं। एक बार व्यक्ति सत्य को जान ले कि सब कुछ असल में टेम्परेरी है तो वो इसका स्वयं ही त्याग करके मोक्ष के रास्ते पर चढ़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि विपश्यना ध्यान केवल बुद्ध ने ही किया था, बल्कि उनसे पहले भी यह ध्यान किया गया था और कोई भी साधारण व्यक्ति विपश्यना ध्यान कर सकता है। बस जरूरत है तो एकाग्रचित मन की। शायद यही कारण था कि बुद्ध ने कभी खुद को ईश्वर का रूप नहीं माना। वो खुद को एक साधारण व्यक्ति मानते थे और तप के बल पर कोई भी इस रहस्य को जान सकता है। बुद्ध की साधना और उनके तप का ज्ञान आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।